good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. तो बस अब हम लोग कानपुर के लिए निकले हैं और चलिए आप लोग भी हम लोगों के साथ में Impression कानपुर। that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind? Will I हम लोग अभी हाईवे पर चाय पीने के लिए रुके हैं और बस थोड़ी देर बैठे बैठे थक चुके थे तो मम्मी बस बातें कर रही हैं दीदी से। हम लोग बैठे हैं। ये यमुना एक्सप्रेस वे का लास्ट टोल प्लाज़ा है। यहाँ पे हम लोगों ने फिर चाय पी और थोड़ा रुकना भी था क्योंकि काफ़ी देर से चल रहे थे और मम्मी बहुत लंबा एक साथ में बैठ के नहीं चल पाती हैं, तो हम लोग रुक गए। मम्मी ने थोड़ा रेस्ट ले लिया 10-15 मिनट का, चाय पी ली हम लोगों ने और मम्मी ने दीदी को भी बता दिया क्योंकि हम लोगों ने मॉर्निंग में जल्दी जल्दी नहीं बताया था, तो मम्मी ने दीदी को भी बता दिया कि हम लोग आ रहे हैं। और बस चाय पीने का बाद में हम लोगों ने फिर से अपना सफ़र स्टार्ट किया क्योंकि कानपुर पहुँचना है। गाड़ी से कितना ज्ञान का भंडार उसके साथ चला जाता है। I'm out of time to make you mine. Baby, show me how. Will I slowly lose my mind? 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 और बस एक बार और मम्मी को बस गाड़ी से निकाल के थोड़ा सा वॉक करा दिया। पैरों में पेन होने लगता है बहुत देर बैठने से मम्मी को, तो बस 50 किलोमीटर और बचा है घर, तो बस मम्मी को थोड़ा सा वॉक करा दिया और मम्मी ने अच्छे से वॉक कर लिया थोड़ा सा, तो पैर अच्छे हो गए। बस अब फिर मैंने भी अपना छोटा सा वॉक ले लिया, जो मेरा धर्म है, रील बनाना, इंस्टाग्राम पर डालना, तो बस वही सब करने के बाद बस चल दिए घर की तरफ। और फिर शाम को हम लोग घर आ गए थे और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। मैं आपको अपनी छत से वीडियो में दिख रही हूँ। ये मेरा घर का रूफ है ऊपर का, और बस यहाँ पे हम लोगों की सर्दियाँ गुजरती थी। हम सब भाई बहन एक साथ जब यहाँ रहते थे। मैं 3 बहन और एक भाई है, हमारा एक भाई है, और हम लोग यहीं पे खूब खेलते थे बचपन जब था हम लोगों का। तो यही मेरा सपनों का घर है कानपुर का। और फिर शाम हो गई, हम लोग को किसी से मिलना था तो हम लोग निकल गए, और उसके बाद ही रास्ते में एक ढाबा पड़ रहा था, तो मम्मी थोड़ी सर्दी ज़्यादा ही थी इस समय, तो चाय पीनी थी, तो और अच्छा भी लग रहा था, सर्दी में पीने का मन हो रहा था, तो फिर हम लोग रुक गए, फिर यहाँ पे चाय पीने लगे और फिर रात में घर आ गए। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग को सुबह प्लान बना के आलू भून के खाए जाएंगे और भरता बनाया जाएगा बैगन का, तो वही बस प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया छत के ऊपर। और ये कंडा है, ये कंडा ऐसे लगा दिया गया और उसके बाद में सारा कुछ भूनने का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। यहाँ भी खाते हैं भरता, बट जो ये आग का बनता है वो बहुत अच्छा लगता है, और ये कभी कभी मिल पाता है जब हम लोग कानपुर जाएं और थोड़ा फ्री हो, और जल्दी जल्दी जाते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं, जब फ्री होते हैं तभी फिर ये सब करने का मन होता है कि हाँ ये करना है। और बस घर अक्सर बंद रहता है, तो बंदरों ने अपना घर बना लिया है वहाँ पे, ये सारे आ जाते हैं, खूब उछल कूद करते रहते हैं। और जब हम लोग गए तो उस दिन इनको ऐसा लगा कुछ नए नए सदस्य आए हैं, तो वो भी आ गए अपना कुछ करने के लिए। और बस
वही फिर ये एक भैया आ गए थे, हम लोग ढूंढ रहे थे, बस अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, तो ये भैया आ गए, ये हमारे गांव के भैया हैं, तो इन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी। तो हम लोग लग रहा था हमें और आग लगानी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं इतने में हो जाएगा, बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। तो बस उन्होंने थोड़ी सी हेल्प कर दी और ये सारे अच्छे से भून दिए गए, और बस भैया ने फिर वहीं पे छील के खाए, सब लोगों ने एंजॉय किया। आलू बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत टेस्टी भुने हुए थे। तो बस यही, उसके बाद फिर शाम को भी दीदी के यहाँ निकलना था और सारे काम करने थे, तो बस फिर निकल गए शाम को दीदी के यहाँ। टकटकी लगा टकटकी लगा के बैठी वो लेट गए कि यहीं अगर आपकी दया हो तो दे दे, वरना में यही लेट हम लोग फिर दीदी के यहाँ से फिर मौसी के यहाँ निकल गए, दीदी को साथ लेके। मौसी की से मिलना था मम्मी को, काफ़ी दिनों से मम्मी मिली नहीं थी, तो मम्मी का मन था, तो फिर मौसी के यहाँ जा रहे थे। और काफ़ी सुना था कानपुर से, सब किसी का भी फ़ोन आता तो सब लोग बताते तब AC बस चलने लगा है, मेट्रो बन गई है यहाँ कानपुर में। और ये मेरी बहन का बेटा है, बहुत प्यारा है तो बस उसके साथ मैं मम्मी तीनों लोग हम लोग जा रहे थे। तो बस अभी AC बस में ही बैठे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे कानपुर में AC बस चलने लगा। दिल्ली नोएडा में तो चलता है, लेकिन कानपुर में कोई चीज़ अगर नहीं होती है तो वो ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि अपना घर है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे अगर कोई चीज़ है तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा लगता है कानपुर, जब कभी भी आते हैं। जब यहाँ रहते थे तब इतना नहीं लगता था कि यहाँ हर एक चीज़ से इतना लगाव नहीं होता है, लेकिन आप कहीं जब बाहर चले जाते हैं रहने के लिए, और फिर कभी कभी वापस जब आते हैं वहाँ पे जहाँ पे आपका बचपन गुजरा होता है, तो आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। आपको लगता है हर एक चीज़ हमारी अपनी है। रोड पे कहीं पे भी निकलते हैं तो वो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। बस वही लग रहा था हम लोगों को, और मैं काफ़ी चीज़ें एंजॉय कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस आ गए हैं, अब नहीं जाना है। जब कभी भी यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है अब दोबारा नहीं जाना, लेकिन कुछ आप नहीं कर सकते। आपको जहाँ समय वक्त आपको ले जाता है, आपको जाना पड़ता है, और आपको वहीं पे फिर आगे की जीवन शुरू करना पड़ता है। तो बस अब मौसी के घर आ गए, और उसके बाद मौसी से मिलने के बाद में फिर भैया शाम को हम लोगों को लेने के लिए आए। तो बस फिर निकल लिए घर के लिए, और उसके बाद फिर अपने घर आ गए, और फिर अगली मॉर्निंग नोएडा के लिए निकलना था। तो बस यही था सारा कानपुर का ट्रिप, और बस फिर हम लोग नोएडा के लिए निकल लिए। थोड़ी देर के लिए हाईवे पे ही रुक गए थे, क्योंकि 100 किलोमीटर के आसपास हम लोग चल चुके थे। तो बस मम्मी के लिए थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए रुक गए, क्योंकि लखनऊ एक्सप्रेस वे है यहाँ पर। अभी इतने पास में कुछ नहीं है चाय वाय पीने के लिए। तो बस भैया ने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, मम्मी को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, 10-15 मिनट रुकेंगे। उसके बाद आगे जैसे ही ये यमुना एक्सप्रेस पे टच करेगा, फिर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप चाय कहीं पर भी ले सकते हैं, और फ्रेश होने के लिए भी सारी सुविधाएं हैं। तो बस यहाँ पे रुक गए, थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया हमने, भैया ने, मम्मी ने, हम सब लोगों ने थोड़ी सी फ़ोटो खिंचाई, और उसके बाद बैठ के फिर से निकल गए, क्योंकि आगे फिर एक बार हमें रुकना ही है। This could be good for me. Lately I was feeling like I और ये यमुना एक्सप्रेस वे पे टोल प्लाज़ा के 1 किलोमीटर आगे या पीछे ये बना होता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। टोल प्लाज़ा निकलने के बाद 1 किलोमीटर बाद ही आता है, हाँ 1 किलोमीटर बाद ही आता है। तो ये छोटे से बने होते हैं रेस्टोरेंट की तरह से, रेस्टोरेंट नहीं कहेंगे बट यहाँ पे हाँ खाने पीने की चीज़ें, चाय वाय सारा कुछ मिलता है। और आपको अगर फ्रेश होना है तो उसके लिए भी अच्छी सुविधा है। हम लोग अक्सर आके यहाँ पे रुकते हैं, और बस थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है छोटा सा, और उसके बाद चाय वाय जो भी लेना हो लेने के बाद आप आराम से निकल सकते हैं। तो बस वही चाय ली, और फिर हम लोग नोएडा की तरफ निकल चुके थे।
क्योंकि घर अब जल्दी जल्दी पहुंचना था। मैंने तो गाड़ी में बैठ के चाय पी, बाकी भैया और मम्मी ने वहीं पी के फिर बैठे थे, तो मैंने गाड़ी में बैठते हुए चाय पी है। तो चलिए अब घर नोएडा चलते हैं। Lost in your maze, stuck in your gaze. How can I get out? I'm out of time to make you mine. Baby, show me how. Will I slowly अब आ गए हैं अपने नोएडा वाले घर में, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्य से देखने और सुनने के लिए। और आप लोग मेरे साथ में नोएडा से कानपुर गए और कानपुर से फिर नोएडा आ गए, तो इन सब चीज़ों के लिए आप सब लोगों का हृदय से आभार। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।